नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप सुन रहे हैं पिक्स पॉलिटिको, जनगण मन की बात और आपकी आवाज। बाड़मेर एक तरफ न सिर्फ काला सोना निकाल रहा है बल्कि उसे रिफाइन करने के लिए तेजी से रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहा है। उधर जैसलमेर, पोखरण, सिव पवन चक्कियों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने को कमर कसे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग अपने खुद के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ लोग अपनों यानी वे जिन्होंने उनको चुनाव अपने बेहतरीन चुनिंदा के लिए किया उनके लिए लड़ रहे हैं। मैं आगे और चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये स्क्रीन पर पोखरण से प्राप्त हुआ एक ऑडियो वीडियो सुन लीजिए। सुनिए जरा ध्यान से। दे दिया तो अब तो इतनी बार तो क्या हम गाड़ी आपको दे रहे थे, ठीक है। हाँ, अब गाड़ी आएगी ना, वो उसमें प्लेटें वगैरह आप अपनी पूरी जिम्मेदारी रखना, वापस आपको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। आप तो वहाँ बैठे, आप और सेठ अपने तो वहाँ मजे कर रहे हो जयपुर बैठे, ठीक है। यहाँ आप हमें परेशान कर रहे हो बिना काम। आप ये सोच रहे हो कि अब हम नौकल को नहीं पकड़ेंगे, अब सीधा आपको ही पकड़ेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने वार्निंग के लिए फोन किया, लास्ट और फर्स्ट। स्वामी जी, आप में कैपेसिटी हो इस गाड़ी की भरताई करने की तो ही बाहर निकालना, ठीक है। आपके अंदर हो वो सब इतना माल है, उसका जले वले कुछ भी हो फिर हमें मत कहना, ठीक है। फिर तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना, तोड़ फोड़ हो उसकी कोई हमारी गारंटी नहीं, ना मेरे प्रशासन की गारंटी है ना हमारी गारंटी है, ठीक है। तुम्हारे बॉस को कह देना जो करना है वो करे, वो ठीक। हम ये नौकरों को नहीं पकड़ेंगे, आपको ही पकड़ेंगे। गाड़ी बाहर आते ही फिर देख लेना, जो आपका यहाँ डिपार्टमेंट लगा वो उससे ही बात करेंगे, ठीक क्योंकि आपने हमें बहुत परेशान किया, ठीक है। तो आप अपने बॉस तो को कह देना। अरे स्वामी जी सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने काम एसआईटी को दिया है, शिशपाल सिंह को। हमारे बॉस ने दिया, हमने क्या दिया है, कंपनी ने दिया है, बॉस जानते हैं, कंपनी ने दिया है, तो एसआईटी को दिया है, ठीक है। आपने ही दिया है, ठीक है, आपने आगे दिया है, ठीक है। और वो फिर ये मत कहना कि महाराज इतनी आपसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना कुछ कर दोगे आप। अब हम तो मतलब फिर वो आप ओढ़ने वाली बात मत रखना, ठीक है। नहीं फिर वो तुम्हारे बॉस उस दिन कह रहे थे ना हम आपकी वजह से परेशान हुए, तो हम अब आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप हमें मत कहना, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि हम नौकल को दे देंगे फिर नौकल को आपस में लड़ाएंगे, ये तुम्हारे दिमाग में भूत निकाल देना। और आज अगर बाहर गाड़ी आई तो आपके अंदर जो गाड़ी में जो माल हो ना उसकी भरपाई करने की कैपेसिटी हो ना तो ही बाहर निकालना, ठीक है। क्योंकि हम थक चुके हैं आपको कह के प्रेम से। आपसे अगर काम नहीं हो रहा छोड़ के चले जाओ ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यहाँ, क्यों हमारे यहाँ का वातावरण खराब कर रहे हो, बताओ भाई। आपको इस रेट में नहीं हो रहा है तो चले जाओ छोड़ के। नहीं, हमारे को तो रेट अरे हो रहा है तो करो, रेट में तो ना सबसे बड़ा हमारे बॉस ने आपको कह दिया, हाँ ठीक है ना। फिर उसके उपरांत आप ऊपर में क्यों, आप क्या चाहते हो यहाँ, मतलब लड़ाई चाहते हो आप? अरे स्वामी जी, हम कहाँ लड़ाई कर, अरे दंगा हो, आप यही चाहते हो? अरे स्वामी, हम तो काम करना चाहते हैं, तो हमारे बॉस ने आपसे भी मिले थे, बैठ के उस चीज के लिए बात होती है ना सर। प्रतापपुरी जी से मिले हैं। यहाँ के बॉस ने क्या कह दिया आपको? बॉस ने तो ये कहा कि है आपको वो वापस भेज दिया, उस चीज में समझ में नहीं आ रही, बैठ की बात होती है या आप अपनी मनमर्जी से कर दोगे? तो फिर दोबारा बोल देता हूँ, मतलब बोल के बाकी शिशपाल जी को भेज देता हूँ, एसआईटी को। मेरे को, मैं किसी के पीछे नहीं घूमने वाला हूँ, ठीक है। मुझे नहीं घूमना है, ठीक है ना। चाहे आप किसी को दो, हमारे कोई शिशपाल से मतलब नहीं है, ठीक है। अब की बार आप पे होगा, आपको ही पकड़ेंगे हम, तो सीधी सी बात है। यहाँ जो आपकी टीम लगी हुई है उसी को ही पकड़ेगी। और गाड़ी बाहर निकालो तो आप अपनी जिम्मेदारी भी निकालना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। चले तो वो माल टूटे तो उसका फिर हमें मत कहना, ठीक है। क्योंकि आपको 10 बार समझा दिया, 2 बार गाड़ियां रुकवाई, आपको ये लगता है कि ये टीम बार बार गाड़ियां रुकवाएगी, वो करेगी, तो वो हम करने वाले अब है नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आपके पास ये जितना कितना गाड़ी में आता है उसकी जो भरपाई हो तो ही करना, ठीक है। वरना 1-2 हजार के चक्कर में ये इतना बड़ा लॉस मत खा लेना, फिर हमें मत कहना कि भाई आपसे महाराज इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आप चले जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने अभी आपको 3 फोन किए, बाकी इसलिए नहीं कि आप फोन नहीं उठा रहे हो। नहीं, फोन मेरा चल रहा था बिजी, मैं आपका देखा भी, मैं आपको करने वाला था, बिजी चल रहा था। किसी को कह देना, आपके बॉस को कह देना, जिसको भी कह देना, अपने जिम्मेदारी से निकाल, ठीक है ना। फिर ना तो आपके शिशपाल बीच में आएगा ना कोई भी आएगा, तो मेरी टीम पहुंचेगी तब, ठीक है, ठीक है ना। फिर आप अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी पे कर लेना जो भी करना, और जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर कर लेना, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे है ना, तो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। सुना आपने। अब ये पूरी घटना सुनाता हूं। दरअसल पोखरण विधायक के एक शिष्य हैं स्वामी रामपुरी महाराज। हमने विधायक मैनपुरी के कुछ खास लोगों को कॉल करके ये कंफर्म किया कि आखिर ये धमकाती आवाज किसकी है। तो हमें स्वामी रामपुरी के बारे में ये तो पुख्ता हो गया कि ये स्वामी जी विधायक से कनेक्ट हैं। मैंने उन्हें कॉल किया
जैसे उन्हें मैंने अपना परिचय देते हुए अधिकृत बात करने की बात कही, उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया। फिर मेरे द्वारा एक दो कोशिश और की गई, लेकिन स्वामी जी ने मेरा फोन पिक नहीं किया। खैर, हमें कुछ स्वामी जी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए थी, हम और जानकारी जुटाने में लग गए। कुछ कॉल मैंने कुछ विश्वसनीय सूत्रों को किया। अब हमें पता चला कि ये गुंडाई करने वाली स्वामी जी विधायक के एफजी है। एफजी का मतलब अपनी जगह दूसरे को उस काम के लिए अनाधिकृत रूप से अपना काम करवा देना। अब ये क्यों, इसकी कहानी भी समझे। पोकरण विधायक बाड़मेर के श्रद्धेय देवलोक संत मोहनपुरी जी के शिष्य हैं और वर्तमान में बाड़मेर स्थित तारातरा मठ के मठाधीश भी हैं। अपना पहला चुनाव हारने के बाद वे लगातार जीत की कोशिश में रहे और जीत गए। अब दूसरी तरफ कहानी को मोड़ता हूं। एक कोशिश लगातार इस क्षेत्र में हो रही है और एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि थार मरुस्थल के विकास को लेकर शिव के विधायक रोड़ा अटका रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए उन्हें खुला सांड जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया, जिसकी बड़ी निंदा भी हुई। पूर्व में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को कांग्रेस के अनुभवी नेता हेमाराम चौधरी ने बेकाबू ऊंट कहा था, लेकिन उसका संदर्भ इस युवा नेता की ऊर्जा से रहा। अब शिव विधायक सरकार की आंखों की किरकिरी क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। तो उसकी वजह वे लोग हैं जिन्होंने एक साधारण शिक्षक, माफ करिएगा, शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक के पुत्र को अपना नेता चुनकर छोटे से गांव से, दूधोड़ा जैसा गांव है, छोटे से गांव से राजधानी जयपुर भेज दिया। अब चूंकि चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने यहां के धार्मिक स्थलों और धर्म ग्रंथ की सौगंध के साथ मतदाताओं को यह वचन दिया कि मैं आप लोगों के लिए सड़क से सदन तक लड़ूंगा। अब वे लड़ रहे हैं अपनी उसी जनता के लिए, अपने बुजुर्गों की रवायत ओरण को बचाने के लिए। वे लड़ रहे हैं लोक कला, कलाकार और बॉर्डर पर्यटन के विकास के लिए। जनता का प्यार और सरकार की आंखों का किरकिरा विधायक नवाचार का जनक भी बन रहा है। एक के बाद एक नवाचार उनकी आदत में शामिल हो गया। अब आप पाठक और दर्शक बेहद ईमानदारी के साथ ये फैसला करें कि वे स्वामी जी जो अपने लोगों को काम दिलवाने के लिए अगले को खुल्लम खुल्ला धमका रहे, उनके वाहन को जलाने की बात कर रहे और यहां से काम छोड़कर जाने को कह रहे, वो रोड़ा है या किसानों को उनका हक उचित मुआवजा दिलाने के लिए और ओरण बचाने के लिए सड़कों पर और सर्द रात्रि में खुले आसमान के नीचे सोने वाला विधायक रोड़ा है या सत्ता में बैठे नेता। मैं जानता हूं जितना मुश्किल आज सच बोलना, सच लिखना है, उतना ही मुश्किल सच्चे पाठक, अच्छे दर्शक और संजीदा श्रोता होना है। हाँ, चलते चलते इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को आप बेशक लाइक, फॉलो और शेयर ना करें, लेकिन आप पाठक, श्रोता और दर्शक ये जरूर करें कि पत्रकारिता जैसा संजीदा पेशा मनोरंजन का जरिया ना बने। प्रणाम।